हो। पिछली क्लास में आज हम शनिवार का दिन है और आपकी परीक्षा का दिन है, सबको पता है। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। आज हम क्या करेंगे, जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम परीक्षा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि परमाणु की संरचना, उनके मॉडल तीन वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से दिए, है ना। याद है ना आपको? कौन कौन थे वे वैज्ञानिक? जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने कौन सा दिया था? जे जे थॉमसन ने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था अपना। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो इसमें जे जे थॉमसन जी ने क्या बोला था कि उन्होंने कहा था कि उनके अनुसार परमाणु को 10 की घात -10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को के जो धनावेश है उसको संतुलित करते हैं। तो ये बात थी जो जे जे थॉमसन जी ने अपने परमाणु मॉडल में कही। उसके बाद रदरफोर्ड जी का नाभिकीय मॉडल आया। रदरफोर्ड जी ने नाभिकीय मॉडल दिया, जिसमें आपको पता है उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कर अपने मॉडल को प्रस्तुत किया, है ना। और उन्होंने इसके लिए एक सोने की पन्नी, पतली पन्नी का प्रयोग किया। अल्फा कणों का भी प्रयोग उन्होंने उसमें किया। अब इससे उन्होंने ये निष्कर्ष, जो प्रयोगों के फलस्वरूप उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, यानी कि प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होते हैं, उसे हम नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम है। फिर उन्होंने कहा परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। क्या कहा? परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। फिर परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला है। तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु का जो नाभिक है इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, ये कई वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया, इसका उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका इस मॉडल की आलोचना की और उन्होंने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु था ही नहीं हो सकता, है ना। तो इनकी जो कमियां रह गई थी, इनके मॉडल में जो कमियां रह गई थी, उसको नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने उसको क्या किया, उसको सुधार दिया। कैसे? उन्होंने क्या कहा, नील्स बोर का परमाणु मॉडल में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे घूमते हैं? स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और उन्होंने हाइड्रोजन के परमाणुओं का मॉडल भी दर्शाया, है ना। तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल को क्या किया, उन्होंने अपने इसमें बताया। उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु संख्या क्या चीज होती है। परमाणु संख्या क्या होती है बेटा? परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कौन से लेटर से? अंग्रेजी के Z से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। परमाणु संख्या अंग्रेजी के Z अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ये परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। जितने भी प्रोटॉन क्या होते हैं, परमाणु में होते हैं, नाभिक में होते हैं, उसकी संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे Z से हम दर्शाते हैं। ठीक है। फिर है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या अगर आपसे पूछे कोई कि भाई द्रव्यमान संख्या क्या चीज होती है, तो आप झट से आंसर दीजिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है क्या? द्रव्यमान संख्या। ठीक है। द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। परमाणु संख्या Z, जिसे प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं।
और द्रव्यमान संख्या क्या चीज है? प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो ये क्विक रिकैप हो गया आपका, जल्दी से एक रिकैप हो गया। और द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं, किससे? ए से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या को Z से और द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, ए से दर्शाते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम आज की परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। आज बस इतना ही आपको पढ़ाएंगे, जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा उसके बारे में हमने एक छोटी सी रिकैप कर ली। अब हम थोड़े से ज्यादा प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, तो समय नहीं होगा, इसलिए बेटा सभी अपने नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। हम अभी बढ़ते हैं हमारे परीक्षा की तरफ। चलिए, रेडी हो सारे? ठीक है, चलते हैं हम लोग। सभी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए फटाफट से। ये मिटा देती हूँ मैं, ताकि कोई कॉपी ना मार ले। ठीक है, तो चीटिंग ना कर ले। वैसे तो करेंगे नहीं, मेरे अच्छे बच्चे हैं सारे, सभी पढ़कर आए होंगे, है ना? ओके, शुरू करें? चलो, पहला प्रश्न ध्यान से, स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पहला प्रश्न है, पदार्थ वह वस्तु है जिसमें, पहला ऑप्शन आयतन और द्रव्यमान होता है, दूसरा ऑप्शन आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है, आयतन होता है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है। यह है आपका पहला प्रश्न। क्या है? पदार्थ वो वस्तु है जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है, आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है, आयतन होता है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता। तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन, सूक्ष्म कणों की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? सूक्ष्म कणों की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, बी महर्षि कणाद, सी आर्यभट्ट। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब समान प्रकार के परमाणु, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे डैश कहते हैं? तत्व का अणु, यौगिक का अणु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, परमाणु को न नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, यह प्रस्तावना किसकी है? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन। फटाफट से आंसर लिख लीजिए। ठीक है, ए बी सी जो भी इसका ऑप्शन है आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। पांचवा प्रश्न, परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं। ए ऑप्शन प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन और टेट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन परमाणु में कोई भी मूल कण विद्यमान नहीं होते। हो गया? यस, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न,
इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए सर जे थॉमसन, बी ऑप्शन जेम्स चैडविक, सी ऑप्शन जॉन डाल्टन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? सातवां प्रश्न, प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। उपरोक्त प्रस्तावना गलत है, उपरोक्त प्रस्तावना बिल्कुल सही है। प्रोटॉन विद्युत उदासीन है। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। इसमें से कौन सी प्रस्तावना गलत है या सही है, या प्रोटॉन विद्युत उदासीन है? क्या? आठवां प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? नेक्स्ट, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ध्यान से सुनिए और देखिए। हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर डैश बनता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर डैश बनता है। ए ऑप्शन H3O, बी ऑप्शन H2O, सी ऑप्शन HO2। ध्यान से पढ़िए, हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बनता है? हो गया। 10वां प्रश्न, हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु, दोनों के एक एक परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर डैश का अणु बनता है। HCl, H2Cl, HCl2। हो गया। एक और प्रश्न, नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर। नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर है। तो नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। डन हो गया। ठीक है, लास्ट एक और क्वेश्चन, इसके बाद खत्म हो गया 12 क्वेश्चन। आज 12 क्वेश्चन आपके लिए। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश कहाँ उपस्थित होता है? नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश कहाँ उपस्थित होता है? परमाणु के चारों ओर, परमाणु के नाभिक में, उपरोक्त दोनों ही गलत है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश कहाँ उपस्थित होता है? ये तो थे आज के 12 प्रश्न, 12 क्वेश्चन। ओके, हो गया। अब फटाफट से आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए सारे बच्चे। लिख लिया ना लास्ट क्वेश्चन भी? आंसर लिख लिया ना तुमने? यस।
ओके, हम लोग आंसर बोलना शुरू कर देते हैं क्विकली क्विकली। यस, अभी सारे क्या कीजिए, अपने या माइक को ऑन कर दीजिए और सभी आंसर देना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, पदार्थ वो वस्तु है जिसमें, आंसर दीजिए। आयतन और द्रव्यमान होता है। आयतन और द्रव्यमान होता है। कणाद, आर्थिक बोला भाई, आर्थिक तत्व का अणु, तत्व का अणु, परमाणुओं को ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा जॉन डाल्टन ने कहा, जॉन डाल्टन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और थॉमसन, जे थॉमसन। प्रस्तावना बिल्कुल सही है। उपरोक्त प्रस्तावना बिल्कुल सही है। जेम्स चैडविक, हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा H2O, क्या ऑप्शन नंबर परमाणु तथा क्लोरीन HCl, HCl, HCl बोल तो थी। मॉडल रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, अब अनम्यूट करना। हम सही बोल रही है। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में आंसर दिए। धीमे रखो बेटा, हम लिख रहे हैं तुम्हें। बात छोड़ करके आपके आंसर सारे दिखा देती हूँ मैं। ये अपने माइक को सारे म्यूट कर दीजिए। हाँ, ये देखो पहले का आंसर, तो पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर ए ऑप्शन, सेकंड का आंसर बी ऑप्शन, थर्ड का आंसर ए ऑप्शन, फोर्थ का आंसर ऑप्शन ए, फिफ्थ का आंसर ऑप्शन डी, सिक्स का आंसर ऑप्शन ए, सेवेंथ का ऑप्शन ऑप्शन बी, एट का ऑप्शन सी, नाइन्थ का आंसर ऑप्शन बी, 10वीं का ऑप्शन ए, 11वीं का ऑप्शन बी, 12th का आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज इसी के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त कर देते हैं। अगली कक्षा में क्या करेंगे हम लोग? अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे? अगली कक्षा में हम अच्छे से पढ़कर बाकी सारे जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी पढ़कर आएंगे
और इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।